प्यारे बच्चों और अभिभावकों नमस्कार। मैं हूं रहमान सर। जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था 17 मई रविवार को हम अपनी 12वीं अंग्रेजी की पढ़ाई चालू करेंगे। तो आज हम अपनी पढ़ाई चालू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वह मुझे शक्ति दे और आप सबको स्वस्थ रखे ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। देखिए, आज हम 12वीं अंग्रेजी की पढ़ाई चालू करने जा रहे हैं। तो पढ़ाई में सबसे पहले जो बात मैं आपको कहना चाहता हूं वो ये है कि पढ़ना लिखना तो लाखों लोग जानते हैं। पढ़ना लिखना तो लाखों लोग जानते हैं, लेकिन क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है ये केवल बिरले लोग ही जानते हैं। और जो ये जानते हैं कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है वही सफल है। तो आइए 12वीं अंग्रेजी की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि 12वीं की अंग्रेजी में हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, देखिए, आपकी 12वीं की अंग्रेजी का जो पेपर होगा वह 80 अंकों का पेपर होगा और उसमें कुल 28 प्रश्न आएंगे। 80 अंकों का पेपर होगा और उसमें कुल 28 प्रश्न आएंगे। वैसे आपके कोर्स में 2 किताबें हैं। एक किताब का नाम है रेनबो और दूसरी किताब का नाम है पेनोरामा। ये 2 किताबें आपके कोर्स में चलती हैं। अब इस कोर्स में से आपके कौन कौन से कैसे प्रश्न आते हैं इसकी डिटेल जानकारी आज हम पहले वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए, 80 नंबर का जो आपका पेपर होगा उसमें 28 प्रश्न होंगे। तो हम पहले प्रश्न से चालू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो देखिए, सबसे पहले आएगा सेक्शन ए, जिसे रीडिंग सेक्शन कहा जाता है। इस रीडिंग सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक होंगे। 1 से लेके 11 तक सेक्शन ए रीडिंग में। यह 15 अंकों का है, 15 नंबर का। पहला प्रश्न होगा आपका अनसीन पैसेज का। उसमें 9 प्रश्न आएंगे और वो एक नंबर के होंगे। तो कुल मिला के इस पहले अनसीन पैसेज में से 2 प्रश्न होंगे, एक नंबर के, 9 नंबर के। दूसरा अनसीन पैसेज होगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 नोट्स मेकिंग पर होगा। इस पैसेज के आपको नोट्स बनाने हैं और वो नोट्स बनाकर 4 नंबर का प्रश्न हल करना है और इसी पैसेज की समरी करनी है। ये 2 नंबर का प्रश्न है। 4 और 2 6, 9 नंबर ये और 6 नंबर ये 15 नंबर। तो ये पहला सेक्शन ए रीडिंग 15 अंक का होगा। दूसरा सेक्शन आपका स्टार्ट होता है, उसका नाम है राइटिंग सेक्शन। इसे हम सेक्शन बी कहेंगे। ये 25 नंबर का है और इसमें क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 15 तक प्रश्न आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका होगा उसमें 4 प्रश्न आते हैं। नोटिस, इन्विटेशन, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट। इन 4 में से कोई 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और उन 2 में से आपको 1 का उत्तर लिखना होता है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे इन 4 में से और 2 में से किसी 1 का उत्तर देना है, 4 नंबर का। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 13 जो है वो रिपोर्ट और डिस्क्रिप्शन, 2 पॉइंट है। ये दोनों ही परीक्षा में आते हैं और आपको इन दोनों में से 1 लिखना होता है। ये 7 नंबर का होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो आता है वह लेटर राइटिंग का है। यहाँ पर भी आपको 2 प्रश्न मिलते हैं, 2 में से 1 करना होता है, 7 नंबर का। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, वो स्पीच और आर्टिकल दोनों ही परीक्षा में आते हैं। 2 में से 1 आपको लिखना है, 7 नंबर का। तो ये जो सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन है ये 7 7 14 और 7 के 21 और 4 25 नंबर का ये राइटिंग सेक्शन क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 15 तक 25 नंबर का। तो ध्यान से देखें कि 15 और 25 40 नंबर ये आपकी किताबों में से नहीं है। यानी अभी 40 नंबर हुए हैं, वहां से किताबें स्टार्ट नहीं हुई है। अब किताब कहां से स्टार्ट हो रही है? क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 28 तक, जिसे हम सेक्शन सी कहते हैं। ये टेक्स्ट कहलाता है और क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 28 तक प्रश्न आते हैं किताबों में से। मैंने जैसे पहले कहा हमारे कोर्स में 2 किताबें हैं। एक किताब का नाम है रेनबो और एक किताब का नाम है पेनोरामा। तो यहां से हमारे प्रश्न स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 इसमें पोएम्स में से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक्सट्रैक्ट, हमारी रेनबो किताब में पोएम्स हैं और 5 पोएम्स हैं। उन 5 में से किसी 2 पोएम पर एक्सट्रैक्ट आते हैं, यानी पोएम की पंक्तियां आती हैं।
और उन पंक्तियों पर दो दो प्रश्न होते हैं और उन दो प्रश्नों को आपको उत्तर देना होता है। 2 + 2 = 4 नंबर के प्रश्न होते हैं। यहाँ एक चीज आपको बता दूं कि 2 प्रश्न आते हैं 16 और 17 और 2 प्रश्न में से आपको एक करना होता है, ये 4 नंबर का होता है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 18, वह भी पोएम्स पर बेस्ड होता है। उसमें पोएम के क्वेश्चंस होते हैं, 4 प्रश्न होते हैं और 4 में से आपको इन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। इस प्रकार ये 6 अंकों का होता है। तो पोएम 4 और 6 10 नंबर की पोएम्स हैं। पोएम के बाद स्टार्ट होते हैं हमारी रेनबो किताब के क्वेश्चन आंसर। पहले आते हैं स्मॉल क्वेश्चंस यानी छोटे प्रश्न, जिनको आपको 20 से 30 शब्दों के मध्य उत्तर देना होता है। ये प्रश्न नंबर 19, 20, 21 और 22 ये स्मॉल क्वेश्चन है। ये 4 प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं और 8 नंबर के कुल प्रश्न होते हैं। इस प्रकार यह रेनबो 19, 20, 21, 22 4 प्रश्न 2-2 नंबर के 8 नंबर के प्रश्न आते हैं। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 23 रेनबो का मेजर क्वेश्चन यानी बड़े प्रश्न होते हैं। इस बड़े प्रश्न में 2 प्रश्न आते हैं और 2 में से 1 करना होता है, यह 7 नंबर का होता है। इसी प्रकार अब रेनबो के बाद पेनोरामा यानी दूसरी किताब स्टार्ट होती है। उसमें क्वेश्चन नंबर 24 पर आता है मेजर क्वेश्चन। प्रश्न पत्र के क्वेश्चन नंबर 24 पर मेजर प्रश्न आता है पेनोरामा का। 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 में से 1 करना होता है, 7 नंबर का। और इसी प्रकार इसके बाद में लास्ट में बचे 4 प्रश्न 25, 26, 27, 28 ये पेनोरामा के छोटे क्वेश्चन होते हैं। ये 4 प्रश्न 8 नंबर के होते हैं, तो ये 8 नंबर के प्रश्न होते हैं। 8 और 7 15 नंबर की पेनोरामा है, 8 और 7 15 नंबर की रेनबो है और 10 नंबर की पोएम्स है। इस तरह से 40 नंबर का आपका यह टेक्स्ट होता है। तो 40 नंबर की टेक्स्ट और 40 नंबर की दूसरी किताबें यह मिलकर बनते हैं आपके 80 नंबर का पेपर। यह आपके पूरे पेपर की जानकारी है। यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसके जानने से आपको पता चलेगा कि कौन सा प्रश्न आता है, कितने नंबर का आता है, कितने अंकों का आता है और आपको कितने कितने प्रश्न किस प्रकार से तैयार करने हैं। यही जानकारी आपके लिए जरूरी थी। पहले वीडियो में हम यही जानकारी आपको दे रहे हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। जय हिंद।